आज से अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। यात्रियों का पहला जत्था नुनवन बेस कैंप से मुकद्दस गुफा के लिए रवाना हो चुका है। दहशतगर्दाना हमले के अंदेशे के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। तकरीबन 40,000 जवान तैनात किए गए हैं। नागहानी हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी अलर्ट है। आपको बता दें कि 46 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 2 मकामात से शुरू होती है। एक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का पहलगाम और गांदरबल का बालतल। अमरनाथ यात्रा के ताल्लुक से अकीदतमंदों में जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। मेरा अनुभव ये है जी, भोलेनाथ बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए आज हमारा 18वां साल है। ये हमारे बरस आते हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए, और बाबा बर्फानी हमेशा खुल के दर्शन देते हैं, बिल्कुल विकराल रूप में, जिसके लिए हम इतनी दूर दूर से आते हैं। हम दिल्ली से आए हैं और बाबा बर्फानी के लिए दर्शन के लिए आज पहले जत्थे में हमारा नंबर आया है, और उनके दर्शन के लिए हम उनकी यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, वो तो काफ़ी बार आए हैं। मुझे फर्स्ट टाइम लेके आए हैं, मैं पहले डर रही थी, बट अब अच्छा लग रहा है। नेचर भी एंड भगवान का आशीर्वाद है, उन्हीं का नेम लेते हुए हम अभी तक आए हैं आगे, और आगे भी जाएंगे और दर्शन करेंगे। हमारा जो आज ये पहला दिन जो यात्रा का था काफ़ी स्मूथ चल रहा है। अभी लोगों में काफ़ी जोश खरोश है। ये यात्री बोलते हैं कि किसी तरह से हमें निकला जाए, छोड़ा जाए और हम बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएँ। तो लेकिन आपको हमें भी देखना है कि हमारे थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा चेकिंग वेकिंग करते हैं। इसमें आप उत्साह देख रहे हैं इसमें इनमें कितना, और इंशाल्लाह ये सारा ठीक ठाक हो जाएगा। अभी आधे घंटे में सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। हमने फ्लैग ऑफ कर दिया है, तो अभी यहाँ से रश भी कम हो जाएगा, और होपफुली मुझे लगता है 7,500 के करीब जो हमारे यात्री हैं आज पहले इसमें दिन में दर्शन कर पाएंगे यहाँ बालतल साइड से। आज हमारे यहाँ दोमेल कैंप से जो वो जत्था पहला कल हमारे पास रात को आया था, रफली फिगर जो अभी हेड काउंट से पता चलेगा, बट इस बार अराउंड 6,000 इनको हमने यहाँ से रवाना किया है। और इनके सिक्योरिटी के इंतजाम जो है बेस कैंप के, इनके रास्ते के, और अप टू होली के 14 किलोमीटर का ट्रैक है। इसमें हमने ITBP एंड मिड रीजेस में आर्मी है, और ऑन द ट्रैक J&K पुलिस, B-sides, mountain rescue teams, avalanche rescue teams, NDRF, SDRF, they have been placed at different locations. Most important 22 जगहों पे मेडिकल टीम्स रखी गई हैं, क्योंकि यात्री को दिक्कत होगी, उनको रिलीफ और रेस्क्यू हेल्प के लिए इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई यात्री ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी, उसके लिए हेली सर्विसेज का भी प्रोविजन रखा गया है, ताकि उनको रेस्क्यू करके नीचे लाया जाए। आज मौसम बहुत अच्छा है, और प्रेडिक्शन के हिसाब से मैक्सिमम लोग जा सकते हैं। जितना हमारे बेस कैंप में आ जाए आज मैक्सिमम हम निकाल देंगे। 11 बजे तक ये जाएंगे, उसके बाद कट ऑफ टाइमिंग रखी जाएगी। और इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी जुड़ चुके हैं, कल भी हमारे साथ वो जुड़े थे। मुदस्सिर कादरी, इस वक्त बताइएगा कि कितने बजे पहला जत्था नुनवन बेस कैंप से रवाना हुआ, और क्या कुछ मौसम कह रहा है? जी बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि सुबह 5:15 बजे के करीब अगर पहलगाम की बात करेंगे, जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, तो पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप से ये जत्था रवाना हुआ, पहला काफिला रवाना हुआ, जिसको DC अनंतनाग खालिद जहांगीर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस मौके पर यात्रियों में काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा था, क्योंकि यकीनी तौर पर पहला काफिला है, और पहले काफिले में जो लोग शामिल होंगे तो उनका जोश खरोश यकीनी तौर पर जो है देखने लायक होगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि इस साल जो सिक्योरिटी के हैं वो गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, जो गुज़श्ता सालों के मुकाबले में इस साल सिक्योरिटी को मजीद टाइट किया गया है, मजीद बढ़ा दिया गया है। 3 टायर सिक्योरिटी का ग्रिड जो है वो कायम किया गया है, जिसमें फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनकी इजाफी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर तलब की गई थी। और ये कोशिश की जा रही है कि जो ये यात्रा है इसमें शामिल जो यात्री हैं उनको महफूज तरीके से दर्शन कराया जाए मुकद्दस गुफा में। और मैं आपको बता दूं यहाँ से जो है पहला पड़ाव चंदनवाड़ी और दूसरा पड़ाव पिशु टॉप यात्रियों ने जो है वो पार कर लिया है। उसके बाद जो है महागुनुस टॉप, शेषनाग या पोशपत्री की अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद फिर जाके ये पवित्र गुफा में दर्शन करेंगे। और लगभग आज दिन पूरा ये पैदल चलेंगे यात्री, और शाम तक जो है दर्शन करने की तवक्का है। या फिर कुछ यात्री अगर शेषनाग में रुकते हैं, रेस्ट करते हैं रात को, तो कल सुबह वो मुकद्दस गुफा पहुंचकर दर्शन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हम नुनवन बेस कैंप के पास है, और आप देख सकते हैं किस तरह से जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको कायम किया गया है। पूरा जो नुनवन बेस कैंप है यहाँ पर सिक्योरिटी के घेरे में ले लिया गया है, जहाँ पर CRPF फौज या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे उनकी तैनाती अमल में लाई गई है, और खुसूसी नाके कायम किए गए हैं, चाहे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करेंगे या फिर खानाबल पहलगाम रोड की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये इंतहाई तौर पर हसास नौइयत के जो शाहराए हैं
तो वहाँ पर सिक्योरिटी के खुसूसी नाके कायम किए गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो यात्रा कॉन्वॉयज आ रही हैं तो उनको बिना खलल उनकी आमदरफ्त और महफूज तरीके से उनको अपने अपने मुकामात पर पहुँचाया जाए। और मैं आपको बता दूँ कि इस साल जो सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं उसमें से ड्रोन कैमराज की भी खिदमत हासिल की गई है, GPS सिस्टम को लॉन्च किया गया है और राडार बेस्ड जो रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस है वो गाड़ियों में नस्ब किए गए हैं और पूरा जो यात्री मुकद्दस गुफा तक है उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए जो है चिप बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया गया है, बार कोड्स लगाए गए हैं जो ताकि जो यात्रियों की नकलो हमल है उस पर नजर रखी जाए। और अभी आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है पहलगाम की, अगर हम बात करेंगे कितना हसीन मंजर है और इस हसीन मंजर में जो यात्री हैं यहाँ से निकल गए हैं पहले काफिले के साथ और कुछ यात्री हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है, क्या ये मुतमईन है जो इंतजाम किए गए। नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप और क्या कहना चाहेंगे आप? हम गुजरात वाले हैं, यहाँ हमारा लंगर चलता है नून बेस कैंप में अहमदाबाद का श्री प्रभु प्रसाद सेवा ट्रस्ट का। हम यहाँ 22 साल से आ रहे हैं, अभी तो बहुत फर्क पड़ा है, अभी मिलिट्री ने इतनी है फौज बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं वो लोग। तो आप बताइए किस तरह का आप मुतमईन है, संतुष्ट है जो यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? बताया जाए तो जो ये यात्रा है उसके अंदर पहले तो थैंक्स टू इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस और ये जो मीडिया के जरिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सेफ हमारी ये जर्नी है और यात्रा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, वही मेरा मैसेज सब यात्रियों को है। और बहुत अच्छी सुविधा ये है और पूरा जो भंडारा के लिए हम लोग सेवा का आए थे, देख रहे हैं कि सेवा के अंदर भी बहुत अच्छा जो मतलब चल रहा है यात्रा। यहाँ के लोगों का रोल कैसा है? जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसमें रोल करते हैं, अपना रोल निभाते हैं, तो आप क्या संतुष्ट हैं? स्थानीय की बात करेंगे तो ऐसा जो कई बार हम सुनने में मिलता है ऐसा कुछ है नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। ये स्थानीय लोग भी हम लोगों को मतलब यात्रियों को साथ सहकार देते हैं और देखते हैं कि जो साफ सफाई का जो मामला है तो स्वच्छ भारत का जो एक मिशन है उसके लिए भी ये स्थानीय लोग की साफ सफाई में भी सहकार दे रहे वो देख रहे हैं हम लोग। तो सना आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कितना जोश है यात्रियों में और ये काफी खुश भी है क्योंकि जो अगर मुल्क के बाकी हिस्सों में देखा जाए तो गर्मी की लहर जो है तो उससे थोड़ी बहुत इनको राहत भी यहाँ महसूस हो रही है और साथ ही साथ यात्रा भी हो रही है। तो इस हिसाब से ये काफी खुश है, काफी जोश इनमें देखा जा रहा है। और मकामी लोगों के ताउन की अगर हम बात करेंगे तो मकामी लोगों का कलीदी रोल रहता है इस अमरनाथ यात्रा में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये खाली मजहबी अहमियत की यात्रा नहीं है बल्कि ये कश्मीरियत की अक्कासी भी करता है और मजहबी भाईचारे की अहमियत की भी हामिल है ये यात्रा। और इसी हिसाब से ये यात्रियों का भी कहना है कि यहाँ के लोग जो है भरपूर ताउन पेश कर रहे हैं ताकि ये यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। मुदस्सिर कादिर, जिस तरीके से सुबह आपने बताया कि पहला जत्था जो है रवाना हो चुका है, इसी तरीके से दूसरे और तीसरे जत्थे भी रवाना होते हैं, इस ताल्लुक से क्या कुछ स्केड्यूल है और महकमे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से क्या कुछ पेशन गोई की गई? क्योंकि हमने देखा गुज़िश्ता बार ऐसा हुआ था कि मौसम की मार ने इस यात्रा को इफेक्ट किया था, इस हवाले से क्या कुछ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता हुआ नजर आया? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी दोनों साइड से, जिस तरह से आपने बताया कि कश्मीर में दो मकामात से ये यात्रा जाती है, एक तो नुनवन बेस कैंप से और दूसरा बालतल बेस कैंप से, और दोनों साइड से ये जो यात्रियों का पहला काफिला है वो निकल चुका है। और इस हिसाब से जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में काफ़ी जो इंतजाम करने थे वो किए गए हैं, इन प्लेस हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस के हवाले से काफ़ी मशक भी हुई, रिकी भी हुआ और जो ड्रिल होनी चाहिए थी वो भी की गई। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर आफत समावी के वक्त अगर ऐसा कोई हादसा पेश आता है तो उससे निपटने के लिए किस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे, उसका पहले ही रिकी किया गया है, मॉक ड्रिल की गई है। और इसके लिए SDRF और NDRF की टीमें और जो मकामी रजाकार है उनको तैनात किया गया है। ये बराबर जो हिमालयाई ट्रैक है चंदनवाड़ी से मुकद्दस गुफा या फिर बालतल से मुकद्दस गुफा तक के ट्रैक पर ये लोग तैनात है। और ये कोशिश की जाएगी अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आ जाएगा जिस तरह गुज़श्ता साल बालतल के रास्ते में आया था और काफ़ी अमवात हुई थी, तो उस हिसाब से एक सबक हासिल किया गया था पिछले साल, एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बे के बुनियाद पर। इस आज के अगर हम बात करेंगे तो जो इंतजाम करने थे वो काफ़ी मजबूत किए गए हैं। हमारी DC अनंतनाग से भी बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि जो टीमें तैनात होनी चाहिए थी वो हमने की है। आर्मी ने तौर पर इंतजाम किए गए हैं इस हवाले से ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना पेश आए और साथ ही साथ तमाम सूरत हाल से निपटने की कोशिश की जाए। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुदस्सिर कादिर, तफसीलात के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल